एमपी लैड में तो क्या, एमपी लैड हमारा 5 करोड़ ले लो, वो तो हमने लोगों के लिए ही देना है भाई। वो तो इन चीज़ों के लिए तो देखो अलाउड नहीं है, जो अलाउड है उसमें हमने इन्हीं को ही देना है। पहले बात करते हैं, सब कह देते हैं कि पूरी तैयारी है। और आप पीछे सरकार के बयान भी देखो कि मानसून की हमारी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है, समय से नालियाँ साफ़ नहीं करते, और फिर ये नुकसान हो जाता है। फिर बाद में खड़े रहो, हमारे जैसे भी आएंगे और भी आएंगे, देखेंगे, लेकिन जो नुकसान हो गया गरीब का, किसान का, उसकी भरपाई क्या होएगी? और फिर कह दें कि हम मुआवजा देंगे, कितना दे देंगे भाई, और कब दे देंगे? मुआवजा 7 से 14-15 हज़ार का अनाउंस किया है जी, वो भी पोर्टल पे डालेंगे कब? हाँ, तो पोर्टल पे कितने लोग डालें? उस दिन भी जब हम आए तो सब लोग कहीं पे पोर्टल काम नहीं कर रहे, अब डालने फिर उसकी वेरिफिकेशन तो ये तो देखो है एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जो हमारा कहना है कि सब तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करो, पोर्टल पे खुद भी डालें, स्पेशल गिरदावरी भी हो, फिर उसके अलावा जो आप कहते हो सैटेलाइट, ड्रोन, कहाँ गई टेक्नोलॉजी, सब चीज़ों का इस्तेमाल करो, वेरिफिकेशन करो, कर लो जो करना है, लेकिन फौरी रूप से लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। किसान इतना इसमें लगा चुका है अभी तक फसल में, तो हम तो यही कहेंगे कि पूरी भरपाई होनी चाहिए, मुआवजा पूरा मिलना चाहिए, मकानों का, प्रॉपर्टी का जो भी है, किसानों का, ट्यूबवेल है, हर तरह की प्रॉपर्टी, तो उसका तो देखो एकदम सरकार को आगे आना चाहिए। बल्कि हैरानी हमको ये हो रही है कि केंद्र सरकार से इन्होंने पैसे ही नहीं मांगे, या तो इनके पास पूरे हैं, और आप क्या करोगे? जहाँ लाखों एकड़ ज़मीन गई है और उसमें मकान इतने गए हैं, प्रॉपर्टीज़ इतनी गई हैं, तो उस सब का कैसे करोगे? क्या सरकार के पास है इतना पैसा? है तो बांटो। 15,000 में तो देखो कुछ नहीं, थोड़ी सच्चाई का सामना करें, और सच्चाई का सामना ये है कि आपको जो अपने जीरी वाला है उसमें तो कम से कम 75,000 देना चाहिए, नरमे का जो है तो कम से कम 60,000 देना चाहिए। खर्चा तो नरमे पे सब पे लग गया है। तो खर्चे तो लग चुके, तो क्या निकलेगा उसमें? आप देख ही रहे हो चारों ओर, आप तो घूम फिर रहे हो, हम भी घूम फिर रहे हैं। एक इसका मैम नाम हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन रखा गया है, लेकिन ये मल्टीपर्पज की जगह एक ही ड्रेन है, इस बार टूटने वाली ड्रेन है, 60 जगह से अब तक टूट चुकी है। मल्टीपर्पज, इसका लोग परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। बात ये है ना, मल्टी डिस्ट्रॉयर ड्रेन समझो आप, जगह जगह। अब कच्ची है, टूटेगी, जब एकदम पानी इतना आएगा तो वो तो पता ही था, पहले दिन से किसान लगा हुआ है। अच्छा, फिर कह दें भाई अब खुद लगाओ, ट्रैक्टर ट्रॉली लगाओ। हमारी बहनें, मैं उस दिन भी आई, देखा बेचारी लगी हुई हैं, मजदूरी कितनी, क्या कर लेंगे, इनको कितना मिलेगा? फिर कह दें भाई तेल खुद करो, हम भेजेंगे, हम दे देंगे बाद में। सरपंच भी कितना खर्चा करें, लोग इकट्ठा कितना करें। तो ये है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो ऐसे व्यतीत कर रहा है, उसके दर्द को ना देख रहे हैं ना समझ रहे हैं। लोग चाहते हैं भी सरकारी मदद हो, क्योंकि खेतों में 2-2, 1-1 फीट पानी अभी पड़ा हुआ है गेहूं की बिजाई के लिए। सरकारी मदद के बिना होएगा नहीं ना, सरकारी मदद तो चाहिए। अब ऊपर सरकार नीचे सरकार, लाओ भाई पैसे, कहाँ गए? लोगों को दिखाओ। ऐसे मौके पे ही किसान मांगता है, मजदूर मांगता है, वरना कौन मांगता है? तो मैम आप कुछ एमपी लैड से भी आप इन लोगों की मदद करेंगे? एमपी लैड में तो क्या, एमपी लैड हमारा 5 करोड़ ले लो, वो तो हमने लोगों के लिए ही देना है भाई। वो तो इन चीज़ों के लिए तो देखो अलाउड नहीं है, जो अलाउड है उसमें हमने इन्हीं को ही देना है। ये गांव के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान है, 40 ढाणियाँ हैं वो डूबी हुई है, पानी निकालने की व्यवस्था के लिए कोई एमपी लैंड से आपका कोई? एमपी लैड से फंड तो जहाँ ये कुछ मांग सकते हैं, जो एमपी लैड के रूल्स में आता है, वो तो हम दे, जैसे कई जगह गया। अब हल्का भी तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, कई जगह कह रहे हैं जी रिचार्ज के लिए कुछ व्यवस्था करवा दो, पर टाइम लगता है उसमें। तो अब हम ऐसे जिन चीज़ों के लिए हमारे ये इन्होंने रूल बना रखे हैं, उसी के तहत दे सकते हैं ना, कैश तो दे नहीं पाते कहीं।